रहीम ने एक दोहा कहा था, कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बेर का पेड़ कभी भी केले के पेड़ के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। ये चीजें तालिबान के हिंदू और सिख अल्पसंख्यक भूल गए थे। आखिर तालिबान ने अपना असली रूप दिखा ही दिया। तो वहीं भारत के हाथ लगेगा ब्रिटेन का बड़ा खजाना, ब्रिटेन के हथियार का वो खजाना जिससे भारत को बड़े ही सस्ते दामों पर कीमती चीजें मिल रही हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आजकल जो नए वायुसेना चीफ बने हैं वो एक के बाद एक नए बड़े झटके देते जा रहे हैं और इनका अब की झटका है सीधे बाइडेन को। नए एयर चीफ ने वो खुलासा किया है बाइडेन को जो बाइडेन के लिए बड़ी सिरदर्द बन रही है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुर्जन कभी बदला नहीं करते हैं और ये चीज तालिबान के साथ भी लागू होती है। आपको याद होगा जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था तब सिख और हिंदू समुदाय के कुछ लोग बच गए थे और भारत के बार बार कहने के बावजूद इन्होंने जानबूझकर फ्लाइटें भी छोड़ी। उनमें से कईयों का ये मानना था कि ये अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी पाना चाहते हैं। तो वहीं कईयों को तालिबान के नेता वहां समझाने लगे कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप अल्पसंख्यक पूरी तरीके से अफगानिस्तान में रह सकते हैं, आप अफगानिस्तान के हैं। वहीं कुछ के साथ तो ऐसा भी हुआ कि ये एयरपोर्ट पहुंचे और तालिबानियों ने इन्हें एयरपोर्ट से वापस कर दिया और ये कहा कि आप अफगान के रहने वाले हो, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान में जो सिख समुदाय का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है उस पे हो गया है हमला और उस हमले में कई लोगों को कथित तौर पर बंधक बना लिया गया है, तोड़ फोड़ भी की गई है और लूटपाट भी मचाई गई है। जिसके बाद वहाँ के सिख समुदाय और हिंदू समुदाय भारत से अपील कर रहे हैं कि भारत तालिबान के ऊपर दबाव बनाए ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब भारत सरकार इसमें किस हद तक सफल हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे इन लोगों के पास पहले भी वक्त था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन इन्होंने अच्छी जिंदगी जीने के चक्कर में अपनी वर्तमान जिंदगी को भी नरक में डाल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर जो ये विमान देख रहे हो आप, ये है लॉकहीड मार्टिन का वो विमान जो काफी फेमस है। ये वो विमान है जिसे 15 देशों ने 300 की बड़ी संख्या में खरीदा है और ये 300 का आंकड़ा 2012 तक का है। अभी तो बहुत सारा है और ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, इराक, इजराइल, इटली, कुवैत, लीबिया, नॉर्वे ऐसे कई देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। अब भारत को C-130J 12 की संख्या में मिले हुए हैं और भारत 6 और चाहता है। 2014 में एक C-130 भारत का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो कुल मिलाकर कहे तो भारत C-130 की संख्या को बढ़ाना चाहता है। ये वो विमान है जो 60 साल के दौरान पूरा कब्जा बनाए हुए हैं इन देशों में। बहुत ही पसंदीदा 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप ये सैन्य परिवहन विमान है, यानी सेना की तैनाती या सेना के सामानों की डिलीवरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लॉकहीड मार्टिन का बनाया गया ये विमान हरकुलस परिवार में सबसे अच्छे कैटेगरी में आता है और भारत ने इसके लिए C-130J सुपर हरकुलस की 663 करोड़ की डील यूएस के साथ की हुई है। लेकिन अब भारत के पास एक बड़ा मौका आ रहा है। चीन बॉर्डर से लगते हुए दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन करने के लिए इस विमान की जरूरत बहुत ज्यादा है और इस मौके में ये हो रहा है कि ब्रिटेन अपनी रॉयल आर्मी से 14 C-130 विमानों को रिटायर कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये विमान खराब हालत में है, बल्कि इन विमानों को अर्ली स्टेज में ही रिटायर किया जा रहा है। अभी भी इनमें 20 साल
और काम करने की क्षमता है, फिर भी इसे रॉयल आर्मी रिटायर कर रही है। भारत के पास अब मौका है कि इसे सस्ते दामों पर खरीद ले और इसको अपने हिसाब से अपग्रेड कर ले। अब कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन ने इसके लिए भारत से संपर्क भी साधा है। वैसे तो भारत और अमेरिका की जो डील हुई है वो डील 663 करोड़ की डील है, पर ब्रिटेन से अगर इन सेकेंड हैंड C-130 की बात की जाती है तो ये कम ही पड़ेंगे और सारी गुणवत्ता को देखकर भारत इसके लिए मंजूरी दे सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना चीफ ने बिल्कुल हंगामा मचा दिया है। इस बार बाइडेन को एक ऐसी सूचना दे दी है जो सिर्फ बाइडेन ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को उथल पुथल मचा रही है। वैसे तो हमने देखा ही कि अफगानिस्तान से निकलते समय जिस तरह की लापरवाही अमेरिका ने दिखलाई और 85 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका ने यूं ही छोड़ दिए और वो सारे हथियार हाथ लग गए तालिबान के, उसका परिणाम तो दिखना ही था। जैसे ही तालिबान के हाथ लगे बहुत जल्दी पाकिस्तान ने उनमें से कई हथियारों को मंगवाना शुरू कर दिया और ये स्पिन बोल्डक इलाके से ट्रकों में भर भर कर और व्हीकल सीधे पाकिस्तान पहुंचने लगे। फिर तालिबानियों को लगा कि नहीं, हम इसे फ्री में क्यों दे रहे हैं, इससे तो हम पैसा कमा सकते हैं। और दी न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर आप देख सकते हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि अमेरिका के वो हथियार जो अफगानी सेना को दिए गए थे और अफगानी सेना से ये पहुंच गए तालिबान के पास। अब तालिबान इन्हें बेच रहा है। अफगान के जो गन डीलर्स हैं ये खुलेआम इसे बेच रहे हैं। ये उन पैसे का बड़ा हिस्सा तालिबान की सरकार को भी दे रहे हैं और तालिबान के फाइटर को भी दे रहे हैं और ये हथियारों के डीलर कांधार में खुलेआम इन हथियारों को बेच रहे हैं। अमेरिकन मेड पिस्टल्स, राइफल्स, ग्रेनेड, नाइट विजन चश्मे, ये सब कुछ बिक रहा है। अमेरिकन M4 कार्बाइन $4000 में बिक रहे हैं और मजे की बात ये है कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन पाकिस्तानी रुपए में हो रहे हैं, पाकिस्तानी कैश में हो रहे हैं। अब यहाँ आपको मामला समझ में आ गया होगा कि कौन है जो अमेरिकी हथियारों को इस तरीके से तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय वायुसेना चीफ ने इस बात का खुलासा करते हुए ये कहा कि चीन पाकिस्तान के गठबंधन से जितना हमें डरने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा डरने की जरूरत है पश्चिमी देशों को, क्योंकि अब ये दोनों देश मिलकर पश्चिमी देशों के खास हथियारों को और खास टेक्नोलॉजी को निकाल रहे हैं ताकि उनके साथ लड़ाई आसान हो जाए और उनके हथियारों की कॉपी की जा सके, जिससे भविष्य में अमेरिका को सुपर पावर के पद से उतारने में चीन को कोई भी तकलीफ न हो। और चीन की भरपूर मदद कर रहा है पाकिस्तान अब उन सारे हथियारों को मुहैया करा रहा है। वैसे भारतीय वायुसेना चीफ के ये बयान हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। वैसे क्या आपको लगता है भारत को ब्रिटेन के C-130 लेने चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।